हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी सर्किल पे स्वागत है ना। और इस चैनल के माध्यम से एलटी ग्रेड में जो मेंस में राइटिंग की जाएगी उसके में कुछ ना कुछ वीडियो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए लाता रहूँगा डेली। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर में आपकी सब एलॉगरी क्या है, सोनेट क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में पूछ सकता है। तो चलिए, समय को ज़्यादा हम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, एलॉगरी। एलॉगरी इज अ लिटरल डिवाइस या फिर फॉर्म आइदर इन प्रोज और पोएट्री। जो आपकी एलॉगरी होती है ये आपका एक डिवाइस है या फिर फॉर्म है जो कि प्रोज में या फिर पोइट्री में देखने को मिलता है। इन विच एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मोरल क्वालिटीज और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। आपकी जो एलॉगरी होती है, ठीक है, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिलेगी, मोरल क्वालिटीज मिलेगी और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये चीजें आर प्रेजेंट थ्रू कैरेक्टर। आपके कैरेक्टर के द्वारा ये सब चीजों को क्या किया जाएगा, एक कोई हिडन मीनिंग देनी होगी उसे आप देते हैं। जैसे कि एनिमल फॉर्म है हम लोग का, हम लोग के एल्टीग्रेड के सिलेबस में है। तो पिग के थ्रू रशियन रेवोल्यूशन के जो लीडर्स हैं उनको टारगेट किया गया है, ठीक है ना। आगे देखें, एक्शन एनिमी मतलब कैरेक्टर के थ्रू, एक्शन के थ्रू और इवेंट के थ्रू इसे क्या करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं। द कैरेक्टर इन एन एलॉगरी आर सिंबॉलिक रादर देन रियलिस्टिक, ठीक है ना। इसके जो कैरेक्टर होते हैं सिंबॉलिक होते हैं ना, ठीक है ना, रियलिस्टिक कम ही होते हैं, ठीक है ना। आगे, एंड यूजली रिप्रेजेंट वर्चूज, वाइज, ठीक है ना, वाइसेस, ideas such as faith, truth और sin, ठीक है ना। आगे देखिए, it has two meaning. The first is literal and the second is symbolic. हमारे जो एलॉगरी है टू टाइप्स की हैं, दो तरीके की है। एक लिटरल मीनिंग देती है और एक सिंबॉलिक मीनिंग देता है। बोथ रनिंग पैरेलल थ्रू द वर्क, ये वर्क में पैरेलल चलता रहता है। आगे, it has often used for moral, religious और political instruction। इसका यूज कहाँ, ऑफन यूज कहाँ देखा जाता है, ओपन, इट इज ओपन यूज, ठीक है ना, ऑफन लिखना चाहिए था, गलती हुई यहाँ पे। तो रिलीजियस में, धार्मिक चीजों में, राजनीतिक चीजों में इसका यूज देखने को मिलता है। इट वॉज मोस्ट यूज इन मेडिवल पीरियड एंड रेनेशा लिटरेचर, ठीक है ना, रेनेसांस लिटरेचर भी इसका यूज, मतलब मेडिवल टाइम में और रेनेशा लिटरेचर में एलॉगरी का यूज देखने को मिलता है। एलॉगरी इज एक्सप्रेस्ड आइडिया इन सॉरी एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स आइडिया इन सिंपल मीनिंग या फिर सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना। आपके जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं, जटिल आइडियाज होते हैं, उनको बहुत ही सिंपल आसान तरीके से ये क्या करता है, एलॉगरी रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। आगे, द फेमस एग्जाम्पल ऑफ एलॉगरी आर पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉर्ज बनियन, ठीक है ना, स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा। अगला एग्जांपल है एप्सलून एंड एकिटोफिल बाय ड्राइडन, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ओके, जॉर्ज ऑरवेल जो है ने जो लिखा है एनिमल फॉर्म, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है ना, रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसे ये रिप्रेजेंट करता है। Allegory combines narrative interest with a sustained symbols, meaning and moral purpose, ठीक है ना।
इसमें जो जो है फैक्ट, आप क्या करिएगा, फैक्ट को ध्यान में रखिएगा और अपने वर्ड में कुछ ना कुछ बना के इसमें लिख सकते हैं। जैसे फैक्ट में क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस है, इसे आप याद कर सकते हैं, फैक्ट को याद कर सकते हैं। एक सेकंड से रेस करेंगे। देखिए, ये एक लिटरेरी डिवाइस है, एक फैक्ट हो गया। इसका यूज कहाँ पे होता है, प्रोज में एंड, सॉरी, ये प्रोज या पोइट्री में देखने को मिलता है, ये एक फैक्ट याद कर सकते हैं आप। इसमें क्या होती है, एक हिडन मीनिंग होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एमसीक्यू आप जब करेंगे तो लॉबी में बोल दे सकता है एब्स्ट्रैक्ट है क्या। मोरल क्वालिटीज होती हैं इसमें, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, ये भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैरेक्टर के थ्रू, बाय एक्शन एंड इवेंट। ओके, आगे क्या अगला फैक्ट देखें। ये क्या रिप्रेजेंट कर, वर्च्यू, वाइसेस, आइडियाज, ट्रुथ, सिन, ये सब चीजें, ये सब याद रखिएगा आप लोग, रिटेन में काम आएगा। इट हैज टू मीनिंग, इसकी दो मीनिंग होती है। फर्स्ट मीनिंग इज लिटरल मीनिंग एंड सेकेंड मीनिंग इज सिंबॉलिक मीनिंग। ठीक है ना, ये फैक्ट याद रख सकते हैं आप। आगे क्या है, ये कहाँ पे यूज होता है, जनरली मोरल, रिलीजन में, पॉलिटिकल में, ठीक है ना, यहाँ पे यूज होता है, ये फैक्ट याद रखिएगा। मोस्ट यूज, ज्यादातर इसका यूज मेडिवल टाइम पीरियड में, पीरियड में डी लगाना, पीरियड बनाते समय इरेज हो गया होगा, मेडिवल टाइम पीरियड में। ठीक है ना, आगे देखेंगे। और कहाँ, रेनेसा में, ये फैक्ट याद रखिएगा आप लोग। और क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आइडिया को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, एक्सप्रेस करता है। और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जैसे कि पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉर्ज बर्नियन, एब्सलम एंड एकिटोफेल बाय ड्राइडन, एंड एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है ना। अगर आपके वर्ड लिमिट कुछ कम पड़ रहा है तो दो चार, एक दो एग्जाम्पल और लिख दीजिए, ज़्यादा एग्जाम्पल ही मत लिख दीजिएगा, तो एग्जाम्पल में अगर लगता है ये एग्जाम्पल ही रट क्या है। ठीक है ना, और कुछ वर्ड अपने से बना के लिखिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।